तो ट्रेडर्स, आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब भी आप एंट्री प्लान करते हो आप कहीं ना कहीं रैंडम ट्रेड ले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते रह जाते हो 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, बट ओवरऑल आपका डायरेक्शन गलत हो जाता है, एग्जीक्यूशन आपका ठीक नहीं होता है एंड कहीं ना कहीं जब भी आप ट्रेड प्लान करते हो मार्केट उल्टा घूम और आप रैंडम ट्रेडिंग करते रह जाते हो, बेसिकली ओवर ट्रेडिंग कर बैठे। अब इसके पीछे एक प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन है हायर टाइम फ्रेम बायस। अगर आपका हायर टाइम फ्रेम बायस नहीं है, स्पेसिफिकली यहां पर हम हायर टाइम फ्रेम का मतलब होता है 4 आवर्स, डेली, वीकली, मंथली, मैं यहां पर डेली लेके चलता हूं। तो डेली बायस ना आपके लिए एक प्रोटेक्शन लेयर बना के रखता है कि अगर मार्केट ऐसा कुछ कर रही है तो मैं ये करूंगा। सो बेसिकली आपके पास ना एक प्लान प्रिपेयर हो जाता है और आज की वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊं। सो मेक श्योर आप आराम से देखना, आपको एक आधा एग्जांपल दिखा दूंगा मैं, उसके बाद आप बैक टेस्ट करना इस चीज को एंड स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ। जब तक स्टेप बाय स्टेप नहीं समझोगे आपको कुछ समझ में नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको 3 स्टेप में ना चीजें क्लियर कर देता हूं कि आप 3 स्टेप्स क्या क्या यूज करने वाले हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे आएंगे आप देख सकते हैं सबसे पहला स्टेप होता है आपको स्ट्रक्चर समझना। अब आप देख सकते हैं हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इसका मतलब होता है हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। उसका मतलब क्या होता है? शॉर्ट्स। प्रीटी सिंपल। अब अगर प्राइस इसके अंदर है तो मुझे एक चीज पता है कि भैया मार्केट के अंदर अगर कोई लिक्विडिटी मेरे को मिलती है, टिप्पा मिलता है, मैं लॉन्ग करूंगा। प्रीटी सिंपल। यहां पर मुझे पता है कि अगर मार्केट ऊपर जाती है, कुछ होता है, तो मैं शॉर्ट करूंगा। अब बीच में एक फेज आता है जहां पर मार्केट एक्चुअल में ऊपर जाती है और फिर ट्रैप बनाती है और फिर नीचे गिरती है। बेसिकली कभी कभार क्या होता है कि मार्केट गिरती जाती है और हायर लेवल लेने के लिए मार्केट एकदम से राइज करती है और फिर गिर जाती है दोबारा और फिर ये और नीचे गिरती है। ये आपने बहुत बार देखा होगा, बट आप इसको ट्रेड ही नहीं कर पाते हो। आप यहां ट्रेड ले लेते हो क्योंकि आप ओवरऑल स्ट्रक्चर नहीं समझ रहे हो कि आप कहां खड़े हो उस टाइम पे। मार्केट ने फॉलो करना डेली को है। डेली अगर आपके गेम प्लान के साथ नहीं चल रहा तो छोटा टाइम फ्रेम भी नहीं चलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो आपको समझना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर रखिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हायर टाइम फ्रेम बायस, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो हायर टाइम फ्रेम बायस का मतलब क्या है? आपको बड़े टाइम फ्रेम को महत्व देना है। डेली टाइम फ्रेम एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर हायर हाई, हायर लो, आपको चेक करना है क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर क्या है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, साइडवेज है, क्या है, क्या पहले ये क्लियर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट होता है कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट तो नहीं हो रहा। स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि मार्केट ऐसा कुछ करके बैठी हुई, हाई लो, लोअर हाई और फिर यहाँ पर लोअर लो ब्रेक करके मार्केट नीचे जा रही है एंड अच्छा खासा मार्केट नीचे की तरफ है और आप लॉन्ग प्लान कर रहे हो, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो ये सिचुएशन सारी चेक कर लो एक बार। तो ये एक बार सिचुएशन चेक हो जाएगी तो आपका लोअर टाइम फ्रेम थोड़ा इजी हो जाएगा ट्रेड करना। कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास तो नहीं है, कोई लिक्विडिटी प्रेजेंट तो नहीं है आसपास, कोई स्टॉप लॉस है आसपास जो हिट हो सकता है कि क्या पता मार्केट वहां से रिवर्सल ले, वहां से घूमे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा लोअर टाइम फ्रेम एंट्री, इंपॉर्टेंट है। एक बार हायर टाइम फ्रेम आपके चेक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर लॉन्ग कर रहे हो, हायर लो, हायर हाई का पैटर्न आप अपना लॉन्ग का करो। 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है अगर आप लेट्स से यू आर ट्रेडिंग क्रिप्टो या फिर गोल्ड। इंडियन मार्केट्स कर रहे हो तो 5, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंट्री कब होगी। एंट्री हमेशा पुल बैक पे ही प्लान की जाए, कभी और जगह पर एंट्री नहीं होगी, ऑलवेज अ पुल बैक। तो आप कभी भी डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे, हमेशा पुल बैक की वेट करेंगे। और एक पैटर्न बहुत कॉमन रहेगा आपकी एंट्री में, बुलिश अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं, बेरिश एनगल्फिंग अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं। अब इसी का एक और वेरिएशन होता है आपका इवनिंग स्टार फॉर बेरिश कैंडल्स, मॉर्निंग स्टार फॉर बुलिश कैंडल्स, ठीक है ना। वो 3 कैंडल पैटर्न्स होते हैं। ये बेसिकली डबल कैंडल और 3 कैंडल, इसी में आप काम करेंगे, इसके अलावा और किसी में काम नहीं। कभी कभार ऐसा भी होता है प्राइसेस ऐसा रेड बनाती है और उसके बाद ऐसे ग्रीन बना, इस टाइप। अगर ये दिख रहा है कि ये बॉडी ये ऐसे ग्रीन बना देती है, ठीक है। अगर मुझे दिख रहा है कि ये इस बॉडी ने काफी रिकवर कर लिया है और 80% से ज्यादा कैंडल को ये खा चुकी है प्रीवियस वाले को, तो मैं लॉन्ग चले जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओ कि जब तक ये नहीं बनेगा, जब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा, फिर वो निकल जाता, फिर आप पूछोगे सर ये तो निकल गया। तो रटना नहीं है आपको, आपको बस साइकोलॉजी समझनी है। अगर मैक्सिमम कैंडल निकल रही है यू कैन टेक, ओके। सो ठीक है। अब उसके बाद ये जो है ये एंट्री मॉडल है, ये मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आज हम बायस कवर कर रहे हैं। एंट्री मॉडल हम इसके आगे वीडियोस में कवर करेंगे। अब अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि इसी से मुझे पता चलेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो के, ओके। तो इस वीडियो में मैंने लाइक का जो टारगेट रखा है वो मैंने 500 का रखा है। तो अगर 500 लाइक्स आते हैं तो मैं अगला फिर एंट्री मॉडल लेके आऊंगा, तो मजा आएगा, ठीक है। सो नाउ, और अगर 500 भी हो जाए तो उसके ऊपर भी दिखाना, तो मुझे और समझ में आएगा कि आप लोग एक्चुअल में बहुत खुश हो और चाहते हो कि आए, बढ़िया जी, ठीक है जी। सो नाउ अब एक बार हम आ जाते हैं चार्ट पे। अब चार्ट पे अगर आप देखोगे, मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। अब डेली चार्ट पे आपको बायस दिख रहा है यहाँ पर, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो यहां से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि भैया हर एक बाउंस पे मार्केट में सेल हो रहा है। तो मुझे पता है कि अगर मार्केट नीचे जा रही है और मैं एंट्री ले चुका हूं, सब कुछ है, सारी चीजें, मैं पैसे बना रहा हूं, मैंने एग्जिट भी कर लिया, अब मुझे अगर फ्रेश एंट्री चाहिए
तो मुझे पता है मार्केट अगर टॉप पे जाती है, अगर कोई एरिया पे मार्केट चेक करती है और फेल हो जाती है, तो आई नो आई विल गो, ठीक है ना, बस मेरे लिए बहुत क्लियर है उस वाला, तो मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चले जाऊंगा। अब आ जाते हैं सिचुएशन में, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर मार्केट ने एक लो मारा है और यहां पर एक लोअर लो मारा, राइट, बट एकदम से रिकवर कर गई, मतलब एक दो दिन में मार्केट रिकवर भी कर गई। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये जो ट्रेडर्स थे इनको मार्केट ने ट्रैप कर दिया, ये जो ट्रेडर्स आए इनको भी ट्रैप कर दिया। तो बेसिकली आपके जो पुट वाले थे उनको भी ट्रैप कर दिया, कॉल वालों को भी ट्रैप कर दिया। आसान भाषा में समझा रहा हूं मैं आपको, लॉन्ग शॉर्ट दोनों ट्रैप हो गए। अब उसके बाद मार्केट क्या कर रही है, मार्केट एक रेंज में प्ले कर, अब हमें यह समझ में आ गया कि मार्केट इज इनसाइड अ रेंज एंड ओवरऑल मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है, बट अभी ऐसा लगता है कि मार्केट थक गई है। तो अगर हायर लेवल्स मिल जाए तो मे बी हम शॉर्ट करेंगे, तब हम प्लान करेंगे। और अगर ये चेंज होता है, ऐसे मार्केट जाती है, ऐसे रिवर्सल होता है, तो चेंज इन कैरेक्टर हो जाएगा बाजार के अंदर, तो हम लोग फिर लॉन्ग साइड ट्रेड, ठीक है, क्लियर है। तो अब व्हाट आर वी गोइंग टू डू, आप देख सकते हैं यहां पर क्या सीन हुआ है, यहां पर एक इनसाइड बार बना है, मतलब इसकी गतिविधि के अंदर ही ये कैंडल बना, क्लियर हो गया। ओके, आ जाते हैं 15 मिनट के। अब 15 मिनट के चार्ट को आप ऐसे देखोगे ना तो आपको देखो चीजें क्लियर होंगी। देखो ध्यान से मार्केट क्या कर रही है, इस दिन मार्केट ने बहुत वॉलेटाइल हुई, इस दिन मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, मार्केट फेल हो गई, नीचे आ गई, लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने और उसके बाद धीरे धीरे नीचे, ठीक है, सुपर है। तो आप ये एरिया देख सकते हैं, ये वाले जो सारे एरिया है मैं एक बार मार्क कर देता हूं। तो मुझे पता है अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो मैं लॉन्ग प्लान करूंगा, और अगर इसके नीचे रहती है और कुछ ट्रैप बनता है, कुछ बनता है, तो हम लोग शॉर्ट ले लें, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल से दिखाता हूं आपको। अब जैसे आप ये देख सकते हैं नया दिन शुरू हो गया यहाँ पर, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, मार्केट इस इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करे और उसके बाद एक लोअर हाई पैटर्न बनाए, ठीक है, हायर लो पैटर्न टाइप बनाए अगर मुझे लॉन्ग जाना है। अब देखिए प्राइस क्या कर रही है यहाँ पर, आप क्लियरली देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर, राइट, प्राइस इज ट्राइंग टू गो अप फ्रॉम हियर एंड ओवरऑल डायरेक्शन डाउन है, ध्यान रखिएगा आप इस बात को। बट यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ चेंज इन कैरेक्टर हो रहा है, सम सॉर्ट ऑफ मार्केट दिखा रही है कि मार्केट नीचे जाना चाहती है, आप ये देख रहे हैं, ऐसा ये मार्केट करना। अब यहां से मे बी मार्केट ऊपर निकले फिर नीचे या फिर और ऊपर निकल जाए, हमें नहीं पता उस चीज के बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट्स से हमने यहाँ पर लॉन्ग प्लान कर लिया, ओके। अब टारगेट अभी नहीं पता हमें, तो उसके पीछे हम नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग चलते रहेंगे। आप देख सकते हैं मार्केट अच्छी खासी ऊपर गई। अब कौन सा एरिया है मार्केट के पास, यहाँ देख मार्केट क्या कर रही है, ये इंटरनल लिक्विडिटीज जो है ना इनको चेक कर रही है। ये देखिए, तो हमारे पास एक टारगेट आ गया, हमने इसको अचीव कर लिया। हम क्या करेंगे, अब हम आउट हो जाएंगे। अब जब तक मार्केट ओवरऑल डायरेक्शन, अगर मैं अब आपको डेली चार्ट दिखा, ये देखिए मार्केट जब तक इन जोन्स को क्रॉस नहीं करेगी, बेसिकली जब तक मार्केट इन जोन्स को क्रॉस नहीं करेगी, मार्केट एक डेंजरस टेरिटरी टिप्पा आएगा, फिर काम आए, ये ध्यान रखिएगा। फिर आप 15 मिनट पे आ जाओगे और अब आप वेट करोगे, क्योंकि हमने एरियाज मार्क कर दिए, सब कुछ कर दिया। इधर लिक्विडिटी आ गई है, ये देखो लिक्विडिटी आ गई है, ऑलराइट। अब आप यहाँ पर आराम से बैठो, आप शॉर्ट भी ले सकते हो, अगर मार्केट लोअर हाई बनाती है, कुछ ऐसा करती है तो शॉर्ट भी प्लान कर, नहीं तो मार्केट चुपचाप ऐसी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, अब अपना ट्रेड चला, ठीक है। अब आप देख सकते हो, राइट, अभी जैसे यही चल रही है मार्केट। यहाँ पर देखो 9 बजे एकदम से मार्केट गिरी यहाँ पर से नीचे, फिर वापस से रेंज में आ गई, तो चांसेस है कि मार्केट साइडवेज हो गई है। तो अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ओके, वी गोइंग टू लीव इट। हम अभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि ओवरऑल डायरेक्शन ही नहीं है, तो उसमें हम हाथ पैर मार के करेंगे क्या, ठीक है ना। इसमें हम हाथ पैर क्यों मारे, हमने यहाँ पर एक ट्रेड लिया, ये चला, हमने प्रॉफिट बुक किया, बस दैट्स इट, ठीक है। अब इसको हाथ पैर मारना। अब मेरा नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा, मेरा नेक्स्ट प्लान होगा इस दिन को टारगेट करना। ये देखो, अब मैं डेली चार्ट दिखाता हूँ आपको। डेली चार्ट पे हम क्या टारगेट कर रहे हैं, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, देख रहे हो एरिया, आपको दिख रहा है ना एरिया। अब मुझे पता है डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, अगर दोबारा से लेवल चेक हुआ और मार्केट रिजेक्ट कर देंगे फिर शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है ना। और अगर ये चीज नहीं होती है, देखो मेरा बहुत क्लियर है भाई, अगर लो चेक होता है और मार्केट रिकवर करती है तो मैं लॉन्ग करूंगा, हाई चेक होता है और मार्केट नीचे जाती है मैं शॉर्ट कर दूं, बहुत सिंपल है, ठीक है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट पे जाएंगे, 15 मिनट पे इसको 3x की जगह हम लोग इसको थोड़ा तेज कर। अब मार्केट क्या कर रही है, अंदर ही घूम रही है, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर है। आप देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया, अभी मार्केट ने इधर एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, इधर देखिए एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की इधर, और मार्केट अभी फिर फेल हो गई। अगर ये एरिया कवर नहीं होता, मार्केट ऐसा कुछ करती है, हम लोग यहाँ पर शॉर्ट जा, प्रीटी सिंपल। अब ये सेम चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एवरेजेस डालेंगे। देखिए मैंने एवरेज डाल दिया यहाँ पर, तो मुझे धीरे धीरे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर मिलने लग जाएगा। ये देखो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस, ये जो लेवल था मार्केट ने इसको क्रॉस, तो आपके पास क्लियरली यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड आ गया इस जोन के पास। आप इस जोन के पास प्रॉब्ली इसको टारगेट कर सकते हो, उसको टारगेट कर सकते हो, ये जोन आपके पास टारगेट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको चलने देंगे, राइट, आ गया, क्लियर है। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर प्ले कर रहे हैं, दैट्स इट। अब इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अब हम दोबारा लिक्विडिटी एरिया के पास आ गए जहां पर मार्केट ने लिक्विडिटी दी थी। अब हम इसको देखेंगे, इसमें हमें क्या करना है, टाइम क्या हो रहा है, 2 बज रहे हैं, मतलब अभी लंदन चल रहा है, ठीक है। तो लंदन का कभी कभार क्या होता है, एशिया का काम होता है एक्यूमुलेशन, ठीक है, लंदन का काम होता है मैनिपुलेशन, और न्यूयॉर्क डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो ये आराम से देखो ऐसे नीचे जा रहा है,
बढ़िया तरीके से देखो एकदम से बहुत अच्छा खासा नीचे गया है एंड इसने पूरा का पूरा इसको पेल दिया। अब अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है और टिकती है, रुकती है, तो हम लोग फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सम सॉर्ट ऑफ लॉन्ग प्लान कर सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा निकाल दिया है प्लेयर्स को, ठीक है। अभी ऐसी घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, इसको घूमने दो, ठीक है, ये घूमती रहेगी इसको। ये देखो मार्केट क्या कर रही है, दोबारा यहाँ से हम डायरेक्टली कभी बाइंग नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्टली कभी भी बाइंग नहीं करनी, कुछ भी हो जाए आप कभी भी डायरेक्टली बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। दैट इज रूल नंबर 1, ऑलवेज वेट फॉर अ पुल बैक, और वो भी 20 मूविंग एवरेज का पुल बैक आ जाए तो बेस्ट, 15 मिनट पे सबसे अच्छा काम करता है। अभी क्या हो रहा है, अभी 4 बज गए तो हम इतने बजे तो एंट्रीज लेते नहीं है, ठीक है। तो अब अगला दिन खुलने दो, आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये जो मैं बैक टेस्ट बता रहा हूँ ना आपको, इससे आपका जो मन खुलेगा ना ट्रेडिंग के लिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत नेक्स्ट लेवल आप। तो अब जैसे ये क्या कर रहा है अगले दिन मार्केट, ये देख सकते हो मार्केट क्या कर रही है अगले दिन, एकदम से फट गई। रूल नंबर 1, नो चेज, करनी नहीं भाई चेजिंग। अब मेरे ये इन सबको हटा दो, अब इन सबकी जरूरत नहीं है, दे आर गॉन, ठीक है। यहां पर मैं ट्रेड ले सकता था, बट ये आ रहा है सुबह 4 बजे। 4 बजे कौन ट्रेडिंग करता है यार, मतलब एक मैं तो नहीं करता हूं, आप करते हो तो आप कर सकते हो, आप देख सकते हो, बट 4 बजे। अब आपको पता है ये कौन सा एरिया था, दिस वाज द एरिया, ये एरिया जिसका ब्रेकआउट हुआ। हम डायरेक्टली कभी ट्रेड नहीं करेंगे, वी आर ऑलवेज गोइंग टू वेट फॉर प्राइस टू कम टू 20 मूविंग एवरेज, फिर हम प्लान। तो अब देखो एक स्टॉप लॉस हंट चाहिए होगा। स्टॉप लॉस हंट कैसे मिलता है, स्टॉप लॉस हंट ऐसे मिलता है, ये देखो ये गया यहाँ पर लॉन्ग, इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, या तो यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। जैसे ये हंट होएगा और ग्रीन कैंडल बनेगी, यहां पर हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। इसको ऊपर जाने दो, कुछ नहीं करना आपने, चुपचाप बैठो, वेट करो, आने दो नीचे, जरूरी नहीं है यहां तक आए, एक स्टॉप लॉस हंट होने दो, ठीक है। क्योंकि यहां पर एक्सटेंड हो गया मूव, एकदम से मूव आया एक्सटेंड हो गया। जब कभी कभार एशिया में मूव एक्सटेंड हो जाता है ना, तो थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस हंटिंग ये सब चीजें आपको लंदन में मिलती हैं, ओके। तो उसको होने दो, भी आ गया, ये देख यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट आ गया, इधर स्टॉप लॉस हंट आ गया। किस टाइम पे आ रहा है, ये आपका आ रहा है लंदन में 4:45, तो अपने को स्टॉप लॉस हंट मिल गया। अब बस इस जोन के पास आप अपना लॉन्ग प्लान, यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, कुछ बनती है, हम लोग लॉन्ग प्लान कर लेंगे। पुल बैक भी आ गया, सब कुछ आ गया, अब हम लोग लॉन्ग प्लान, हम यहाँ पर भी प्लान कर सकते थे इस ग्रीन पे भी, आप ग्रीन पे भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा लो, क्योंकि हमें एक स्टॉप लॉस हंट मिल गया है और मार्केट ने अभी डायरेक्शन चेंज किया है, ठीक है, क्लियर है। ग्रीन कैंडल सही है। अब हम लोग टारगेट क्या करेंगे, हम इसमें टारगेट लंबा करेंगे। वाई, हम लंबा इसलिए करेंगे क्योंकि मार्केट ने एक रेंज को ब्रेक किया है। अब यहां पर हम ये कुछ 200-400 पॉइंट लेके नहीं जाएंगे, वो बेवकूफी हो जाएगी। अब यहां पर आप लंबा ट्रेड प्लान करो, बिकॉज यहां पर क्या हुआ है, मार्केट ने ब्रैकेट ही ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट इस जोन को टारगेट कर रही है, ये देख रहे हो 88,000 को, जहां पर मार्केट ने जहां पर मैंने बना रखा है। अब यहां से पता चलेगा, आप स्टॉप लॉस अपना यहां पर लेके आ जाओ कॉस्ट के आसपास, और अब यहां वेट कि मार्केट का इंटेंट क्या है। अब मार्केट ने आपको स्टॉप आउट कर दिया, ठीक है, क्योंकि बड़ा ब्रेकआउट होना था ना, अब वो नहीं हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज में, तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स मार्केट हमारे फेवर में गई, तो ऑब्वियसली बात है कुछ बुक करोगे, बाकी कॉस्ट टू कॉस्ट करोगे, क्योंकि आपको राइड करना। अब वो आपको हिम्मत कौन देता है, हायर टाइम फ्रेम। यहां पर फिर दोबारा से क्या हुआ है, एक स्टॉप लॉस हंट हुआ है, प्राइस फिर वो 11 11:30 हो गए। अब हम रेडी रहेंगे दोबारा से इस लेवल के लिए, ठीक है। अगर हमें मौका मिलेगा, ठीक है, हमें दोबारा मौका मिलेगा, हम दोबारा से इसमें हाथ, जैसे कोई ट्रेंड बनता है ना, एकदम से अपसाइड का ऐसे ट्रेंड बनेगा, ये बन गया, ठीक है। ये सुबह सुबह 6:15 के पास आ रहा है, टिप्पा आएगा, जैसे ग्रीन कैंडल बनेगी हम लोग ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। ये आ गया, अब हम लोग यहाँ पर लॉन्ग बना लेते हैं, इस जोन के पास यहाँ पर लॉन्ग बना लेते हैं, और इस कैंडल के नीचे हम लोग शॉर्ट वॉट बना लेंगे इस यहाँ पर कहीं पर, और जहां पर भी हमारा टारगेट आ रहा है हम लोग वो देखेंगे क्या आता है, ठीक है, राइट। तो अब आप इसको क्या करोगे, इसको चलने दोगे चलने दोगे चलने दोगे, चलेगा बढ़िया तरीके से, आप देख सकते हो। अब इसमें क्यों कन्विक्शन आई, वहां स्टॉप लॉस गया 2000 पॉइंट का और ये ट्रेड चल गया। ये होती है पावर हायर टाइम फ्रेम बायस। जब आप डेली को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हो तो आपके एंट्री मॉडल्स बहुत ईजी हो। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर इस वीडियो को सीखा है आपने, आपको कुछ समझ में आया कि इसमें कैसे काम करते हैं, आप सेम चीज निफ्टी बैंक निफ्टी सब में कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी कम्युनिटी में आना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब बता रखा है, आप आओ मेरी कम्युनिटी में। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, 1 नंबर के ट्रेडर्स हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज भी हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के अंदर मैंने बहुत अच्छे ट्रेड्स लिए थे। अगर हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी आप देखेंगे, मैंने सुबह 10:44 पे एक ट्रेड लिया था। अब बायस पता मेरा क्यों था, मुझे पता था कि मार्केट क्या कर रही है। मार्केट ओवरऑल यहाँ पर क्रॉसओवर देके बैठी हुई है, मार्केट वापस रीअटेम्प्ट के लिए आ रही है, और इधर है मार्केट रुक रही है और लोअर हाई बना रही है ऑन 5 मिनट्स। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 5 मिनट पे लोअर हाई बना रही है, देखो ये देखो इधर 5 मिनट पे लोअर हाई बना रही है, ऐसे आई नीचे, यहाँ पर हमारा ट्रेड बना और हमने इधर नहीं, दैट्स इट, 1 गुड ट्रेड फॉर द डे, वी वर आउट। उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं मार्केट क्या करे। दोबारा यहाँ पर ट्रेड बना है, वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा ट्रेड बना है, और फिर और नीचे, फिर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा था। बट ओवरऑल मुझे हायर टाइम फ्रेम से पता चल गया कि लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे, समझ गए बात। तो आओ हमारी कम्युनिटी में, लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहो, और मैं कैसे ट्रेड देता हूँ मैं शेयर करता हूँ कम्युनिटी के साथ, तो आपको भी हेल्प होगी उसके अंदर। सो आई विल सी यू इन द कम्युनिटी, एंड डू नॉट forget to like and share and subscribe to the channel। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।